तो आज मैं आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के ऑल चीट कोड्स बताने जा रहा हूं और साथ में कुछ ऐसे सीक्रेट चीट कोड्स और मिशंस मैं बताऊंगा जो कि आपको मालूम नहीं होंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं एनिमल्स की चीट कोड के साथ। तो इस अपडेट में जो सबसे पहला एनिमल आया है वो है 5599 से स्पाइडर गाइस। अगर आप एक बार चीट कोड डालोगे तो एक स्पाइडर स्पॉन हो जाएगा और ये स्पॉन होते ही आप पे अटैक करने लग जाएगा। तो आप जितनी बार चीट कोड डालोगे उतने स्पाइडर आप स्पॉन कर सकते हो। और ये स्पाइडर अलग इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाई जंप मारते हैं, तो आप कितने भी दूर चले जाओ ये आपका पीछा करके आ जाएंगे। नेक्स्ट चीट कोड है 50 की छोटे डायनासोर यानी कि वेलोसिरैप्टर की। और ये डायनासोर जो है ये चलता फिरता है गाइस। इसके दो चीट कोड है, तो दूसरा भी मैं आपको बाद में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसमें अलग क्या है। पहले आप सारे चीट कोड जान लो। 51 से गाइस टीरेक्स आता है और 52 से स्पाइनोसॉरस आता है, 53 से ब्रैकियोसॉरस आता है। अब ये सारे अलग अलग डायनासोर है जो कि शहर में घूमते हैं। इनका काम एक है जो कि हमारे सीक्रेट कोड में आता है आरजीएस टूल के, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप चाहो तो आप इन्हें मार भी सकते हो। छोटे वाले डायनासोर का डैमेज थोड़ा कम है, जल्दी मर जाता है, और बड़े वाले डायनासोर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हैं। अगला चीट कोड है 5050 का और ये भी वेलोसिरैप्टर का है। और इसमें फर्क ये है कि ये हिलेगा नहीं, और हिलेगा नहीं मतलब कि आप इसको राइड कर सकते हो गाइस। तो इस डायनासोर के आप ऊपर चढ़ सकते हो और साथ में आप इससे लोगों को अटैक भी कर सकते हो। जो यहाँ पे कुत्ते का निशान आ रहा है उसको अगर आप दबाते हो किसी भी एनपीसी के पास जाके तो ये डायनासोर उसको काट लेगा। ऐसे ही एक और जानवर है हमारे पास डॉग, जिसकी चीट कोड है 600 की। तो आप 600 से डॉग स्पॉन करके इसके ऊपर भी बैठ सकते हो, जो कि सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर आप इसके ऊपर बैठ के ना लोगों को काट भी सकते हो। बस आपको सेम वैसे ही जैसे डायनासोर से गए थे वैसे ही किसी एनपीसी के पास जाना है, ये कुत्ते के पाँव के निशान पे दबाना है और ये उसको काट लेगा। एक और एनिमल है हमारे पास जो कि बहुत ही फास्ट है, हॉर्स 200 है इसकी चीट कोड। इसमें फर्क ये है कि ये किसी को भी काटेगा नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा फास्ट है और आप इसके ऊपर बैठ के जंप मार सकते हो। अब आते हैं एनपीसी की चीट कोड्स पे। तो कुछ एनपीसी आप स्पॉन कर सकते हो, जैसे कि ज़ॉम्बी है 2030 से। जैसे ही आप ये चीट डाल दो तो बहुत सारे ज़ॉम्बी से ना आपके गेम में स्पॉन हो जाएंगे और स्पॉन होते ही चले जाएंगे, और ये आप पे आके स्पाइडर जैसे अटैक भी करने लग जाएंगे। अगर आपको इन्हें डीएक्टिवेट करना है तो 2040 का चीट कोड डाल सकते हो, लेकिन इससे ये डीस्पॉन नहीं होंगे, सिर्फ डीएक्टिवेट ही होंगे गाइस। डीएक्टिवेट का मतलब ये है कि आगे से ये स्पॉन नहीं होंगे, लेकिन जो स्पॉन हो चुके उनको तो आपको मारना ही पड़ेगा, या फिर अगर इनको डीस्पॉन करना है तो स्काईफॉल आप लगा सकते हो, तो फिर ये सारे डीस्पॉन हो जाएंगे। अगला चीट कोड है मोर एनपीसी का 12345। इस चीट कोड से क्या होता है कि बहुत सारे एनपीसी ना आपकी गेम में स्पॉन होने लग जाते हैं, जो कि इनकी वैल्यू लिमिटेड रहती है, वो बढ़ जाती है। तो थोड़े ज्यादा एनपीसी अब आपको रोड पे देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही आप कार्स भी बढ़ा सकते हो। 54321 इसका उल्टा आपको डाल देना है चीट कोड, और इससे जो ट्रैफिक कार्स है ये बढ़ जाएंगी। पहले ये 3 पे लिमिटेड रहती है, बट आप जैसे ये डाल दोगे आपको थोड़ी ज्यादा कार्स देखने को मिल जाएंगी। तो हमारे गेम में अभी के लिए तो सिर्फ एक ही वाटर व्हीकल है जो कि बोट, और वो सिर्फ एक ही है। तो उसका चीट कोड है 3001। तो इससे आप ये वाली बोट को स्पॉन कर सकते हो, और ये ठीक ठाक चल लेती है, बट इसको ज्यादा इधर उधर घुमाना मत, ज्यादा हार्ड टर्न लोगे ना तो ये पलट जाती है और फिर सीधी भी नहीं होती है। नेक्स्ट है फ्लाइंग व्हीकल्स। तो उड़ने वाली चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइस आपको डालना है 320, इससे आ जाएगा बड़ा वाला एक जेट पैक, और 330 डालते हो तो एक छोटा वाला जेट पैक आ जाता है। ये दोनों सेम उड़ते तो आप कोई सा भी ले सकते हो। फिर 555 अगर डालते हो तो प्लेन आ जाता है गाइस। और अगर आपको हेलीकॉप्टर चाहिए तो 8000 से आप हेलीकॉप्टर भी मंगा सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको कुछ जॉब वाली व्हीकल्स दिखाऊंगा जो कि अलग अलग प्रोफेशंस में यूज करी जाती है। तो सबसे पहले जो इसी अपडेट में आई है वो है ऑटो रिक्शा। इसका चीट कोड है गाइस 8370, और ये प्रॉपर ऑटो है भाई, इंडियन वाली। इसको आप देख सकते हो कितनी ज्यादा रियल लग रही है भाई, मतलब बहुत ज्यादा ही रियलिस्टिक है, और चलाने में भी बिल्कुल रियल है गाइस, क्योंकि इसमें 3 पहिए है ना, तो इसको चलाना यार बाकी गाड़ी से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब जैसे इसको मोड़ते हो ना तो ये भाई पलटने लग जाती है, बिल्कुल
फुल व्हीली मार देती है एक टांग पे, तो ऐसे हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है, इसलिए आराम से चलाना। हमारी नेक्स्ट गाड़ी भी बहुत कूल है, 6677 से आने वाली JCB गाइस। और इसकी खास बात ये है कि ये एकदम JCB जैसे ही वर्क करती है गाइस। इसका हर एक पार्ट आप कंट्रोल कर सकते हो, आगे वाला, पीछे वाला, साइड वाला, पैर वाला, जो आपको मूव करना है आप वो पार्ट इसका मूव कर सकते हो। नेक्स्ट है पिकअप ट्रक, जो कि आता है 8880 से, मतलब कि 8880 से। इसको हमर बोलते हैं और ये पिकअप ट्रक होता है। इसके पीछे कुछ खाली जगह रहती है। 4040 से गाइस टैंक आ जाता है और ये टैंक को आप फायर भी कर सकते हो, तो प्रॉपर टैंक है। फिर एक ट्रक अगर आपको मंगाना है तो आप 1212 डाल सकते हो। इससे आपके सामने एक नॉर्मल ट्रक आ जाएगा और इसके सामने ट्रेलर लगाना हो तो 01212 डाल सकते हो। इससे इसके पीछे ना ट्रेलर लग जाता है और इस ट्रेलर पे आप कोई सी भी गाड़ी रख के ले जा सकते हो। फिर 606 अगर आप डालते हो तो भाई फायर ट्रक आ जाता है यार। बस ये वर्क नहीं करता, पानी वानी नहीं निकलता, कुछ नहीं होता ऐसा। उसके बाद गाइस अगर आपको पुलिस कार मंगानी है तो 100 से मंगा सकते हो और दूसरी बड़ी वाली मंगानी है तो 101 से मंगा सकते हो। अब आ चुके हम लोग एयरपोर्ट में, जो कि हमारे इसी अपडेट में नया वाला आया है। तो अब मैं आपको कार्स बताऊंगा SUV वाली। तो सबसे पहले जो इसी अपडेट में रिप्लेस हुई है वो है इंडिवर 2020 से आती है ये, और ये इसका नया मॉडल आया है। पहले अलग मॉडल था और अब इसका अलग मॉडल डाल दिया है गेम में। अब गाइस नेक्स्ट है गाइस थार, जो कि भाई सबकी फेवरेट है। तो थार का चीट कोड है 9191 और इससे नॉर्मल वाली थार आती है। अगर आपको ये मॉडिफाई करनी है, मॉडिफाइड थार चाहिए तो 9090 डाल सकते हो। फिर गाइस अगर आपको बोलेरो चाहिए तो 3100 डाल देना, बोलेरो आ जाती है। फिर नेक्स्ट कार भी हमारी बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि है 1000 से आने वाली फॉर्च्यूनर। तो 1000 की चीट कोड डालने से फॉर्च्यूनर मिल जाएगी आपको। और अगर आपको लेजेंडर चाहिए तो 1001 डाल देना। फिर नेक्स्ट गाइस स्कॉर्पियो क्लासिक की चीट कोड है 333 और स्कॉर्पियो S11 की चीट कोड है 444। फिर लास्ट हमारी SUV है रेंज रोवर की, जिसका चीट कोड है 6666। अब मैं आपको बताऊंगा हमारे गेम की सुपर कार्स का चीट कोड। तो सबसे पहली सुपर कार है निसान GTR, जिसका चीट कोड है 3005। फिर गाइस आती है सुपरा, जिसका चीट कोड है 2244। फिर नेक्स्ट है मस्टैंग GT, जिसका चीट कोड है 8123। फिर नेक्स्ट अगर आपको फरारी सुपर कार चाहिए तो चीट कोड है 8811। फिर गाइस टार्ज़न द वंडर कार तो आपने बहुत सुनी होगी, देखी भी होगी, तो उसका चीट कोड है 300। फिर पोर्शे अगर आपको चाहिए तो उसका चीट कोड है 4000। फिर नेक्स्ट गाइस रोल्स रॉयस है, जिसका चीट कोड है 2000 का। फिर गाइस 800 अगर आप डालते हो तो आपको बुगाटी V2 मिल जाएगी। फिर अगर 900 आप डालते हो तो आपको कोनिशेक कार मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट गाइस 500 की चीट कोड डालोगे तो ऑडी कार मिलेगी। फिर 3333 अगर आप डालते हो तो आपको क्लासिक लैम्बोर्गिनी मिल जाएगी। और लैम्बोर्गिनी का वर्जन 2 चाहिए खतरनाक वाला तो आपको 700 का चीट कोड डाल देना है। फिर नेक्स्ट आते हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की बाइक्स पे, जो कि मेन है। तो सबसे पहले गाइस सुपर स्प्लेंडर, इसकी चीट कोड है 6021 की। फिर नेक्स्ट अपाचे बाइक की चीट कोड है 4050 की। फिर नेक्स्ट कुछ सुपर बाइक्स बताता हूँ मैं आपको। तो 999 अगर आप डालते हो तो यामाहा VMAX आपको मिल जाएगी। 888 अगर डालते हो तो यामाहा FZ10 मिल जाएगी। 777 डालते हो तो डुकाटी डियावेल मिल जाएगी। 666 डालते हो तो बनेली TNT मिल जाएगी। फिर गाइस 6000 अगर आप डालते हो तो आपको एक बहुत ही खतरनाक ट्रॉन बाइक मिल जाती है। फिर 400 अगर आप डालते हो तो एक न्यू मॉडल ZX10R मिल जाती है, जो कि अभी रिप्लेस हुई थी। फिर 9999 डालते हो तो गाइस एक बुलेट मिल जाएगी, जिसका कलर अब ब्लैक में हो चुका है। फिर नेक्स्ट गाइस 8888 डालोगे तो ड्यूक 1290 मिलेगी। 7777 डालोगे तो ड्यूक 200 मिलेगी। फिर 5555 डालोगे तो थोड़ा पीछे हट जाना, क्योंकि इससे आती है घोस्ट राइडर बाइक। फिर नेक्स्ट गाइस 4444 डालोगे तो कोबरा बाइक आ जाती है। 0015 अगर आप डालते हो तो यामाहा R15 का न्यू मॉडल आपको मिल जाता है। 0000 4 बार डालते हो तो आपको प्लेजर देखने को मिलती है स्कूटी। फिर 3000 डालते हो तो कावासाकी निंजा H2R देखने को मिलेगी। 5000 अगर आप डालते हो तो न्यू पल्सर RS200 देखने को मिलेगी। 7000 डालते हो तो हायाबुसा देखने को मिलेगी। 9000 डालते हो तो गाइस आपको स्प्लेंडर देखने को मिलेगी, वो भी अलग अलग कलर में अगर बार बार डालोगे तो। फिर 1190 डालते हो तो न्यू KTM 1190 देखने को मिलेगी। 4215 डालते हो तो ड्यूक देखने को मिलेगी।
1210 से भी आपको एक KTM देखने को मिलेगी। फिर 1211 डालोगे तो नॉर्मल पल्सर आपको देखने को मिलेगी। 1111 डालते हो तो साइकिल देखने को मिलेगी, और 2222 डालते हो तो ATV बाइक देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ मॉन्स्टर ट्रक्स का चीट कोड जो कि हमारे गेम में है। तो गाइस आपको है ना नॉर्मल कार्स के आगे 0 लगा देना है। जैसे कि 300 के आगे 0 लगा देते हो तो टार्जन का मॉन्स्टर ट्रक बन जाता है। 900 के आगे 0 लगा देते हो तो कोनिशेक का बन जाता है। पुलिस कार के आगे 0 लगा दोगे दोनों के, तो भाई दोनों पुलिस कार्स का आपको मॉन्स्टर ट्रक देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही गाइस क्लासिक लैम्बोर्गिनी के आगे 0 लगा दोगे तो आपको क्लासिक लैम्बोर्गिनी का मॉन्स्टर ट्रक देखने को मिलेगा। फिर 0700 डालोगे तो लैम्बोर्गिनी V2 का मॉन्स्टर ट्रक देखने को मिलेगा। फिर 01000 डालोगे तो ये सबसे मस्त है गाइस, मॉन्स्टर फॉर्च्यूनर आती है जो कि फिर नीचे ही नहीं आती है। फिर 09090 डालोगे तो मॉडिफाइड थार का मॉन्स्टर ट्रक आपको देखने को मिलेगा, और इसमें सबसे ज्यादा ग्लिच फॉर्च्यूनर ही है जो कि बहुत देर बाद नीचे आती है। फिर हमारे गेम को कंट्रोल करने के लिए भी एक चीट कोड है जो कि है 9 की गाइस। इसे आप डायल करते हो तो भाई नाइट मोड हो जाता है और पूरा अंधेरा हो जाता है। सारी बिल्डिंग्स की लाइट चालू हो जाती है कुछ कुछ की छोड़ के, और वापस से अगर आप 9 डालते हो तो वापस से डे हो जाता है। फिर ऑब्जेक्ट्स भी आप 2 स्पॉन कर सकते हो चीट कोड से, वैसे तो बहुत कर सकते हो। तो 00 से आप फ्यूल टैंक स्पॉन कर सकते हो और 0 से गैस टैंक स्पॉन कर सकते हो। और अगर आप इन गैस टैंक पे गोली मारोगे ना तो बहुत ही अच्छे सिलेंडर टाइप में ये फटते हैं, वैसे सिलेंडर ही है, लेकिन और भी बहुत सारे प्रॉप्स हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो आप कैसे स्पॉन कर सकते हो। फिर हमारे कैरेक्टर के पास स्पेशल पावर्स है जो कि आप चीट कोड से डायल कर सकते हो। जैसे कि 9129 से डालोगे तो भाई इन्फिनाइट हेल्थ हो जाएगी, मतलब कि आपकी हेल्थ अब बहुत सारी चीजों में नहीं जाती है, फुली रहती है वो, लेकिन कुछ कुछ चीजों से वो जा सकती है। जैसे कि अगर कोई NPC आपको मुक्का मारे, या फिर आप गाड़ी के अंदर बैठे और पुलिस आपको गोली मारे, या पुलिस आपको मुक्के मारे, तो ऐसे बहुत सारी चीजों से भी आपकी हेल्थ जाएगी इन्फिनाइट हेल्थ लगने के बावजूद भी, लेकिन ज्यादातर चीजों में नहीं जाएगी, वो मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। तो अगली चीट कोड है उससे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 1215 अगर आप डालते हो तो गाइस सुपर जंप एक्टिवेट हो जाता है। इससे आप जंप करोगे तो थोड़ा हाई जंप होता है, और देखो जब मैं नीचे गिरूंगा तो मेरी हेल्थ कम नहीं होती। जो हेल्थ कम हुई थी वो NPC ने करी थी, अब बिल्कुल भी नहीं हुई। तो ये सब चीजों से आपकी हेल्थ नहीं जाएगी। ऐसे ही आप 1216 डाल सकते हो अल्ट्रा सुपर जंप के लिए। इससे आपकी जो जंप है वो और ज्यादा हाई हो जाएगी और ये अल्ट्रा सुपर जंप हो जाएगी गाइस। नेक्स्ट है स्काईफॉल का चीट कोड जो कि है 1120। ये आप जैसे ही डायल करते हो आप स्काई से नीचे गिरने लग जाओगे, इसलिए याद रखना इन्फिनाइट हेल्थ लगा के रखना वरना आप खत्म हो जाओगे। फिर नेक्स्ट है स्लो मोशन का चीट कोड 1112। तो आप ये जैसे डालते हो आपको एक हल्का सा स्लो मोशन देखने को मिलेगा। इसको आप लेवल 3 तक ले जा सकते हो 3 बार डायल करके। लेवल 3 में तो बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर जैसे आप चौथी बार डालोगे तो ये फिर डीएक्टिवेट हो जाता है। वैसे आपके पास एक बटन भी है ऊपर कैमरा के बगल में जिसे दबा के आप ये स्लो मोशन एक्टिवेट कर सकते हो, बट इससे क्या होता है जो नीचे येलो वाला बार दिख रहा है ना ये कम होने लग जाता है, और जब तक ये फुल है तब तक ही आपका स्लो मोशन होगा, उसके बाद नहीं होगा। फिर नेक्स्ट चीट कोड है मून ग्रेविटी की 7112। इससे क्या होता है कि पूरा मून ग्रेविटी हो जाता है, तो हर चीज मून ग्रेविटी पे काम करती है। जैसे कि ये जो कार है अगर मैं इसको चलाऊं और इसको मोड़ूं इधर उधर तो देखो कितनी ज्यादा ड्रिफ्ट मारती है गाइस। और अगर आप कोई गाड़ी चलाओगे ना तो वो नॉर्मल नहीं, वो उड़ने लग जाएगी थोड़ी देर बाद। तो अब आते हैं सबसे मेन चीज हमारे RGS टूल के सीक्रेट चीट कोड्स की तरफ, जिसमें मैं आपको आज बहुत सारी नई चीजें बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे आप हाउसेस अपने गेम में डाल सकते हो अलग अलग। अगर आप H से कुछ भी डालते हो जैसे कि H1 डालते हो तो आप देख सकते हो हाउस नंबर 1 स्पॉन हो जाता है। ऐसे आप टोटल 10 स्पॉन कर सकते हो, मतलब कि H1, H2, H3, H4 ऐसे आप H10 तक स्पॉन कर सकते हो। H11 से कुछ नहीं होगा इस। तो आगे भी मैं आपको ऐसे बताऊंगा, सारे मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट गाइस बिल्डिंग स्पॉन कर सकते हो आप B1 से। देखो ये देखो दिख रही है इतनी लंबी बिल्डिंग। ऐसे ही आप टोटल B10 तक 10 बिल्डिंग स्पॉन कर सकते हो, वो भी अलग अलग। तो B1 से B10 तक आप बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स भी स्पॉन कर सकते हो, B11 से नहीं होगी। तो ये हो गए हमारे हाउसेस और हमारे बिल्डिंग्स। अब नेक्स्ट गाइस ट्रीज भी आप स्पॉन कर सकते हो,
लेकिन ये होता है T1 से लेके T6 तक। बस इसका जो साइज है ना वो बढ़ते जाता है, T1 में सबसे छोटा रहता है और T6 में सबसे बड़ा, इसके आगे नहीं होता है। फिर ऐसे ही आप वॉल्स भी स्पॉन कर सकते हो, जैसे कि W1 डालोगे तो वॉल आ जाती है और W3 तक आप कर सकते हो। तो तीनों ही मैं दिखा देता हूँ। तो W1 से नॉर्मल वॉल आती है, W2 से ब्रिक्स वाली वॉल आती है और W3 से जाली वाली वॉल आती है। और ऐसे ही आप रैम्स भी स्पॉन कर सकते हो, जैसे कि R1 अगर आप डालते हो तो भाई ये वाला रैम स्पॉन कर सकते हो, लेकिन रैम सिर्फ एक ही है। फिर नेक्स्ट गाइस जो इस अपडेट में न्यू चीजें आई है अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रॉप्स तो आपने देखे ही होंगे, प्रॉप्स बहुत सारे हैं और प्रॉप्स अलग अलग आते हैं, जैसे कि P1 मैंने डाला तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट आ गई, P2 हम डालेंगे तो कोन आ जाता है, ऐसी बहुत ही अलग प्रॉप्स रहते हैं। तो पहले P13 तक रहते थे, अब और 4 ऐड हो चुके हैं। तो P14 अगर आप डालते हो तो ये वाली आपको फ्लोरिंग देखने को मिल जाएगी, रेड वाली हमारे न्यू हाउस की। फिर अगर आप P15 डालते हो तो आपको ऐसी एक और फ्लोरिंग देखने को मिल जाएगी, ये शायद ओल्ड हाउस में है। फिर P16 डालोगे तो ऐसे ही बहुत बड़ी वाली फ्लोर आपको देखने को मिल जाएगी। इससे आप बिल्डिंग्स के नीचे डिजाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। फिर P17 से भी ऐसे ही एक बड़ी वाली फ्लोर आ जाती है। और ऐसे ही कंटेनर्स आपको पता होंगे, C1 से C5 तक आप पहले स्पॉन कर सकते थे। उसमें क्या होता था, सेम ही कंटेनर आते थे, बस अलग अलग कलर के आते थे, C1 में अलग, C2 में अलग, C3 में अलग, ऐसे। अब लेकिन 2 और आ चुके और ये बहुत काम के। तो अगर आप C6 डालते हो तो गाइस आपको एक मूविंग कंटेनर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, गोल गोल। और C7 डालते हो तो आपको एक ऊपर की तरफ घूमने वाला कंटेनर देखने को मिल जाएगा। ये दोनों कंटेनर से आप बहुत बढ़िया बढ़िया स्टंट रैम्प्स बना सकते हैं। अब अगर आपने ये सारी चीजें डाल दी, फिर आपको ये सब हटानी है तो ये हट भी जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मॉड ऑन लिखना है अपने RGS टूल में। जैसे आप लिख देते हो आपका मॉड ऑन हो जाता है। अब आप इनको मूव भी कर सकते हो, बस आपको ना इन पे टैप करना है। आपके बॉडी जो है ना, कैरेक्टर का बॉडी, इसके जस्ट राइट में, जस्ट बगल में इसको होल्ड करके रखना और फिर देखो हिलने लग जाएगा। होल्ड करके रखना, टैप मत करना, ठीक है, उसको होल्ड करके रखना। फिर आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे आप इसको हटा भी सकते हो और इसको फिर डिलीट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बस पिस्टल ले लेना और एक गोली मारना किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आपने ऐड किया है और ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन पिस्टल से ही होगा और किसी गन से नहीं होगा, ये भी याद रखना। और अगर आपने कोई चीज सेट कर दी है, फिर चाहते हो कि वो गलती से हिले नहीं, तो मॉड ऑफ कर देना। फिर अगर आप गलती से भी इस पे टैप कर देते हो तो भी ये हिलेगा नहीं। और अगर आप इस पे पिस्टल से गोली भी मारोगे ना तो भी ये डिलीट नहीं होगा फिर। और अगर आपने कोई चीज अच्छी बना दी तो फिर उसको आप सेव भी कर सकते हो, SD लिख देना है और आपका ये डाटा सेव हो जाता है। और फिर आप इस डाटा को अपने दोस्त को भी दे सकते हो या फिर उसका डाटा अपने फोन में ले सकते हो इस इंटरनेट वाले ऑप्शन से, जो कि आपके गेम में ही है, आपके फोन में ही है। लेकिन इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए बाकी और चीज बताता हूँ RGS टूल की। अब नेक्स्ट मैं आपको अलग चीट कोड बताता हूँ, जैसे कि आप हेली लिखते हो ना, ठीक है, या फिर हेलीकॉप्टर या फिर आप जेट लिख देते हो अपने फोन में, तो आपके आसमान में गाइस हेलीकॉप्टर और जेट स्पॉन हो जाएंगे जो भी आप लिखोगे, और ये हवा में खुद ही उड़ते हैं, आपको उड़ाने की जरूरत है नहीं। और अगर आप चाहो तो इनको ब्लास्ट भी कर सकते हो। पहले बहुत ज्यादा इजीली ब्लास्ट हो जाते थे, पर अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहे। अब शायद बहुत पास रहेंगे आपके और एग्जैक्ट आप गोली मारोगे तभी ये ब्लास्ट होते हैं। फिर अगला सीक्रेट चीट कोड जो कि पिछले ही अपडेट में आया था वो है अटैक का गाइस। इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो अटैक से क्या होगा, देखो टारगेट मोड ऑन लिखा है, वैसे इसके नाम बहुत है, लॉक लिख दो, टारगेट लिख दो, कुछ भी लिख दो। फिर आप किसी भी NPC पे गोली मार के देखो तो आप देखोगे कि आप किसी को मार नहीं पा रहे हो, उनको लग रही है बट वो मर नहीं रहे। इसलिए ऐसा है क्योंकि अब आप इनको नहीं मार सकते, आपकी चीजें उनको मारेंगी। जैसे कि आपको जो डायनासोर की चीट कोड मैंने बताई थी, आपको याद होगा, 4 डायनासोर बताए थे, जैसे कि 50 से मैंने इसको बुला लिया, स्पॉन कर लिया। अब मैं उसको देखो एक गोली जैसी मारता हूँ, टारगेट लॉक लिखा हुआ आ जाता है, और टारगेट लॉक लिखा हुआ आ गया मतलब कि अब ये डायनासोर भागता हो जाएगा उस टारगेट के पास और उसको जाके काट लेगा। और इससे आप और भी चीजें कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने न्यू डायनासोर स्पॉन किया है 51 से, तो अब मेरा पेट ये हो गया। अब मैं पिछले पेट को गोली मार दूंगा ना तो ये उस पर टारगेट लॉक कर देगा और उसको जाके खा लेगा। और यही मैं इसको खुद को गोली मार दूं तो ये खुद पे ही टारगेट लॉक कर लेगा और खुद को ही काट लेगा। देखो अपने पैर कैसे काट रहा है और खुद ही मर जाएगा गाइस। तो ऐसे आप फनी चीजें कर सकते हो। और अगर ये मोड आपको ऑफ करना है तो आपको बस अटैक ऑफ लिख देना है और ये टारगेट मोड ऑफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सेव लिख दिया, ठीक है, आपको दिख रहा है मेरे सामने 3 कार खड़ी थी, ठीक है, मैंने वहां पे सेव लिखा और लिखा आया है प्लेयर पोजीशन सेव्ड। अब मैं जाऊंगा पीछे, ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं इन 3 कार्स के पीछे खड़ा हूँ। अब मैं लिखूंगा RGS टूल में लोड, LOAD, ठीक है, और इसको जैसे टिक करूंगा तो आप देख सकते हो मैं वहां पे आ गया जहाँ पे मैंने पोजीशन सेव करी थी, मतलब कि कार्स के इस साइड।
तो ऐसे आप कहीं पे भी अपनी पोजीशन सेव कर सकते हो। अब आपको सामने एक रैम दिख रहा है बड़ा सा, अगर आप रोल ऑन लिखते हो ना तो ये गोल गोल घूमने लग जाता है। देखना वो देखो, वो दिख रहा है बड़ा सा रैम, वो गोल गोल घूमने लग जाता है, वो रोलर है एक टाइप का। फिर अगर आप रोल ऑफ लिख दोगे तो जहाँ पे भी आप लिखोगे वहीं पोजीशन पे ये ऑफ हो जाएगा, चाहे वो कैसी भी हो। फिर अगर आपको अपने फोन का कलर चेंज करना है, जो कि मैं बार बार उठा रहा हूँ, ठीक है, ये फोन है, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। आपको लिखना है फोन कलर ब्लू या फोन कलर येलो, फोन कलर ग्रीन, कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। कुछ कलर्स हैं, सारे कलर्स मेरे को याद नहीं है, यही होंगे येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, व्हाइट, पिंक, यही सब होगा, ठीक है। मुझे अच्छे से पूरे याद नहीं, हो सकता है कुछ गलत भी हो। फिर नेक्स्ट गाइस, अगर आपको ये UI ऑफ करना है ना तो UI ऑफ लिख देना। इससे क्या होता है, देखो सारे बटन्स कम दिखने लग जाते हैं और फोन भी देखो कितना हल्का सा दिख रहा है, पूरा इसलिए गायब नहीं होता, वरना फिर आपको फोन ही नहीं दिखेगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए फिर वापस से चालू करना है तो UI ऑन लिख देना, जो कि साइड में लिखा आ रहा है, यही सेम लिखना है बिना स्पेस के, या फिर स्पेस देके भी कैसे भी लिख सकते हो। अब आ जाते हैं अपने घर पे। ये पंखा आपको दिख रहा है, ये आप चालू कर सकते हो। आपको लिखना है फैन ऑन और ये गोल गोल घूमना चालू हो जाएगा। और इसको अगर आपको ऑफ करना है तो आपको लिखना है फैन ऑफ और ये फिर से वहीं पे रुक जाएगा। अगर आपको अपने हाउस का कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको वही सेम चीज फोन में लिखनी है, हाउस कलर ग्रे, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी, ठीक है, और ये वो हो जाएगा। और आप RGB भी कर सकते हो अपने हाउस को। आपको हाउस कलर RGB लिख देना है और ये देखो एक अलग पैटर्न आ जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस इंटरनेट चीज का यूज, ये कैसे यूज करते गाइस। क्या है ये इंटरनेट, तो यहाँ पे लिखा है RGS मॉड फाइल, तो यहाँ पे मॉड फाइल डलेगी। याद है अपन ने सेव डाटा किया था, ठीक है, जो भी आप बनाओगे वो आप सेव कर सकते हो। तो उसी इंटरनेट वाले टूल से आप किसी और का सेव डाटा अपने गेम में डाल सकते हो। तो मैंने ना डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दी होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, उस लिंक को ना कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। कॉपी कर लेना है, पहले तो खोलना है, उस लिंक को कॉपी कर लेना है और फिर आपको आना है अपने फोन में, इंटरनेट खोलना है। ये देखो RGS मॉड फाइल लिखा है ना, यहाँ पे आके आपको वो लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मैंने खोला, मैंने कॉपी किया हुआ था, तो यहाँ पे लिंक आ रही है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब बैक आ जाना है, ठीक है, ये पेस्ट रहना चाहिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे RGS टूल में आके आपको LD लिखना है। क्या लिखना है, LD। इससे एक ऐड आ जाएगा और आपके साइड में लिखा आ जाएगा फाइल लोडेड। अगर ये लिखा आ गया मतलब आपने हर चीज सही करी है और वो चीज लोड हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा इजी है गाइस। और हाँ, अब देखो एरर भी आ सकता है, क्यों आएगा मैं बताता हूँ। अगर आपका नेट ऑन नहीं है तो फिर भाई ये नहीं होगा, इसलिए नेट ऑन रखना। और कोई भी आपने DNS लगा के रखा है, प्राइवेट DNS, तो वो ऑफ कर देना, जिससे ऐड नहीं आते ना, ऐड ब्लॉकर, वो सब हटा देना फोन से, तभी ऐड आ पाएगा और तभी ये चीज लोड होगी। तो फाइल लोडेड लिखा आ जाएगा तो ये आ जाएगा। एक और चीज हो सकती है कि आपने पहले कभी किसी और का सेव डाटा उठा के डाला होगा, मतलब किसी और की कोई चीज, कोई बिल्डिंग आपने गेम में डालने के लिए अपने दोस्त से ली होगी, ठीक है। और जैसे आपको पहले पता है ना, एंड्रॉइड में जाते हैं, फिर डेटा में जाते हैं, फिर com.rohit.indianbikes में जाते हैं, फिर ऐसी करके RGS.json वाली फाइल अगर आपने कॉपी करी है, जो कि मुझे लगता है किसी ने नहीं करी होगी, अगर वो करी होगी तो आपको मालूम है उसकी लोकेशन कहाँ है, तो वो आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। वो डिलीट कर दोगे ना, फिर इसको करोगे तो हो जाएगा। अगर वो फाइल पहले से पड़ी है तो फिर नहीं होती, मैंने करके देखा था। वैसे वो चीज आप में से बहुत लोगों ने नहीं करी होगी, इसलिए ये चीज लाई थी ताकि आप इजी कर सको। अभी भी एरर आ रहा है तो भाई कुछ अलग हो रहा होगा, या तो आपने लिंक सही से कॉपी पेस्ट नहीं करी होगी। लिंक देखना कि व्यू पे खत्म होना चाहिए, कहाँ पे, व्यू पे, व्यू के आगे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, तो मतलब आपकी लिंक सही है। लिंक सही है, अगर आपका नेट ऑन है, ऐड आ गया, फाइल लोडेड लिखा आ गया, तो फिर हर चीज सही है, आपका गेम लोड हो जाएगा। और हाँ, जैसे ही फाइल लोडेड लिखा जाता ना, तो एक बार गेम रीस्टार्ट कर लेना या फिर नया मोड चालू कर लेना, क्योंकि वैसे वो दिखाई नहीं देगा। अब भी देखो मैंने आपके सामने ही एक और नई लिंक डाली थी और फाइल लोडेड लिखा आ गया। अब मैं देखो एक नया मोड डालता हूँ, फन ट्रैक, और मैंने क्या डाला है अभी, ट्रेन टनल, तो देखना अभी ट्रेन टनल आ जाएगा, ये देखो आ गया। तो यही सेम चीज आप करोगे तो आपका भी हो जाएगा। अब मैं आपको एक न्यू मिशन के बारे में बताना जा रहा हूँ, जो कि आप गेम में डाल सकते हो। ये वाली लिंक जो मैंने नीचे डाली होगी डिस्क्रिप्शन में, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, RGS टूल में जाके LD लिख लेना, फिर ऐड आ जाएगा, फाइल लोडेड लिखा आ जाएगा, स्पाइडर टनल लिखा होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। फिर आप वापस से गेम को चालू करना प्ले मोड में, तो आपके घर के आगे ना आपको ये चीज दिखेगी गाइस। ये क्या है, ये एक स्पाइडर टनल मिशन है। ये पूरा एक टनल है, मतलब कि मेज होता है ना, भूल भुलैया, वैसे ही है। तो जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो शायद से इसके अंदर स्पाइडर्स होंगे। मैंने भी अभी तक देखा नहीं, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी कहाँ चलते अपन, राइट, ठीक है।
तो ये देखो राइट आए और राइट पे देखो ये रास्ता बंद है, मतलब कि ये प्रॉपर भूल भुलैया है गाइस। मुझे लगता है मुझे किसी और साइड से बाहर निकलना पड़ेगा, तो उसकी हम कोशिश करेंगे। और मुझे लग रहा है बीच में इधर बहुत सारे स्पाइडर्स मिलेंगे, तभी इसका नाम स्पाइडर टनल मिशन है। तो ये आप अपने गेम में डाल सकते हो, जैसे मैंने बताया वैसे ही। दूसरा रास्ता लेके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लेफ्ट राइट है, ये देखो राइट से एक स्पाइडर आ रहा था और ये वाला रास्ता बंद है और यहाँ पे स्पाइडर भाई स्पॉन हो रहे, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा जल्दी से। अब यहाँ पे देखो मैं अटक चुका हूँ, तो स्पाइडर्स ने मुझे घेर लिया और मुझे मार दिया। अब इस बार मैं ऑटो से जाने वाला हूँ भाई, क्योंकि बाइक तो मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लगी। रास्ता मुझे याद है, पिछली बार हमने लेफ्ट लिया था फिर सही गए थे, राइट लिया था तो बंद था, इसलिए इस बार लेफ्ट लूंगा। अब मुझे लग रहा है कि मुझे राइट लेना चाहिए, राइट से ही स्पाइडर आ रहा है, चलो राइट ही लेते हैं। वैसे देखते हैं भाई, ये तो पीछे पड़ गया। अब 2 रास्ते हैं, लेफ्ट लेते हैं, ठीक है। क्या मैं सही जा रहा हूँ गाइस? पता नहीं यार, आगे एक और रास्ता लग रहा है मुझे। भाई ये स्पाइडर ने मेरा रास्ता रोक लिया यार, जाने ही नहीं दे रहा है। यहाँ पे फिर से 2 रास्ते हैं, लेफ्ट जाते हैं भाई, लगता है बिल्कुल ही सही जा रहा हूँ यार, सारे तुक्के सही लग रहे हैं। अब कहाँ जाऊँ? राइट चल के देखते गाइस, राइट जाते हैं। और मुझे लग रहा है मेरे को मिल चुका है बाहर का रास्ता। अरे भाई यहाँ पे तो बहुत सारे स्पाइडर्स है, लेकिन ये क्या यार, रास्ता बंद क्यों है? 4 कोन तो लगे हुए हैं, मतलब कि शायद इस जगह का कोई बाहर निकलने का एग्जिट ही नहीं है। तो मैंने अभी देखा कि यार इस जगह का ना कोई एग्जिट नहीं है, सिर्फ एंट्री है। तो ये भूल भुलैया आप कंप्लीट नहीं कर सकते, शायद से उस पोल को छू के वापस आपको बाहर आना है, यही मिशन होगा। तो ये है हमारा स्पाइडर टनल मिशन, ये भी आप अपने गेम में डाल सकते हो, मैंने आपको लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस ये है ऑल चीट कोड्स इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की और सारे सीक्रेट चीट कोड्स और मिशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर देना ऐसी मजेदार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट कर देना अपने अपने न्यू अपडेट के मिस, ताकि हम उनको ले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और अगर मेरी पिछली वीडियो आपको देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।